नमस्ते, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल हिंदी टीचर्स एकेडमी में। तो आज हम देखेंगे एक बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, लेखक, रचनाकार सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे जी को। इनके संपूर्ण रचनाओं को हम इसी छोटे से वीडियो में आज कवर करने वाले हैं। इनकी रचना अब कोई भी छूटेगी नहीं, चाहे वो किसी भी विधा में भले ही क्यों न ये लिखे हों। तो आइए पहले इनके बारे में संक्षेप में थोड़ा सा परिचय जान लेते हैं, उसके बाद इनकी रचनाओं की ओर चलते हैं। तो सबसे पहले सब्सक्राइब आप लोग कर लें ताकि ये सीरीज की एक भी वीडियो आपसे मिस ना हो। सच्चिदानंद हीरानंद जी का जन्म जो हुआ था वो 1911 में हुआ था, कस्बा या कसिया देवरिया यूपी में, कस्बा देवरिया यूपी में, और निधन हुआ था 1987 में। पिता का नाम था हीरानंद शास्त्री और माता का नाम था व्यांति देवी। तो अज्ञे जी के जन्म 1911, निधन 1987, पिता हीरानंद शास्त्री और माता व्यांति देवी। इनका उपनाम देखेंगे तो सच्चा इनके बचपन का नाम था अज्ञे जी के। कुट्टी चातन नाम से भी ये रचना करते थे। प्रयोगवाद के प्रवर्तक कहे जाते हैं, निजता की सुरक्षा के कवि कहे जाते हैं, कठिन गद्य के प्रेत कहे जाते हैं और नई कविता का श्लाघा पुरुष कहे जाते हैं अज्ञे जी। इसके बाद अब आते हैं, नई कविता नाम अज्ञे ने ही दिया है। प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं और नई कविता का नामकरण किए हैं। और नंद दुलारे वाजपेयी ने प्रयोगवाद शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग अपनी रचना प्रयोगवादी रचनाएं शीर्षक निबंध में किया और प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे जी हैं। अब हम देखेंगे अज्ञे जी के प्रमुख काव्य संग्रह। तो सबसे पहले है भग्नदूत 1933 में। ये इनका प्रथम काव्य संग्रह है अज्ञे का। तो भग्नदूत 1933 प्रथम काव्य संग्रह अज्ञे जी का। इसके बाद चिंता है 1942 में। इसके दो खंड हैं, एक है विश्वप्रिया और एक है एकायन। तो चिंता के दो खंड हैं, 1942 में अज्ञे जी ने लिखा है। पहला खंड है विश्वप्रिया और दूसरा है एकायन। तीसरा है इत्यलम 1946 में। इसके 4 खंड हैं और इसका पहला खंड है बंदी स्वप्न, दूसरा हियाहारिल, तीसरा वंचना के दुर्ग और चौथा मिट्टी की ईहा। चौथी रचना है अज्ञे जी की हरी घास पे क्षणभर 1949 में। और पांचवी रचना है बावरा अहेरी 1954 में। और छठवीं रचना है इंद्रधनुष रौदे हुए 1957 में। सातवीं रचना अरि ओ करुणा प्रभा में 1959 में। आठवीं रचना आंगन के पार द्वार 1961 में और 1964 में इस पे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है। इसके बाद अज्ञे का पूर्वा 1965 में और कितनी नावों में कितनी बार 1967 में प्रकाशित हुआ और 1978 में इस पे ज्ञानपीठ मिला। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, ये 1970 में इनका काव्य है, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ। सागर मुद्रा 1970 में है। पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, ये भी अज्ञे जी का है, 1973 में। महावृक्ष के नीचे 1977 में और नदी की बाग पर छाया 1982 में अज्ञे जी का। और ऐसा कोई घर आपने देखा है, ये भी अज्ञे जी का है, 1986 में। इसके बाद प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स भी है। तो 17 रचनाएं हमने देखी, फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पे क्षणभर, बावरा अहेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरे ओ करुणा प्रभा में, आंगन के पार द्वार, पूर्वा, कितनी नावों में कितनी बार, क्योंकि मैं उसे जानता हूँ, सागर मुद्रा, पहले में सन्नाटा बुनता हूँ, महावृक्ष के नीचे, नदी की बाग पर छाया, ऐसा कोई घर आपने देखा है, प्रेजेंट डेज एंड अदर पोएम्स।
अब हम आगे की चर्चित कविताएं देखेंगे। तो एक है नदी के द्वीप। नदी के द्वीप कविता हरी घास पर क्षण भर काव्य संग्रह में संकलित है। और दूसरा है असाध्य वीणा, यह आगे की लंबी कविता है और ये आंगन के पार द्वार काव्य संग्रह में संकलित है। और इस कविता पे जैन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। तो आगे की लंबी कविता असाध्य वीणा है, आंगन के पार द्वार में संकलित है और इस कविता पे जैन बौद्ध दर्शन का गहरा प्रभाव है। इसके बाद सांप व्यंग कविता है आगे की। पूछा जाएगा आगे की व्यंग्यात्मक कविता सांप। कलगी बाजरे की सुनहरे सवाल, यह दीप अकेला जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, हिरोशिमा, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान। तो ये आगे की 10 हमने कविता देखी, 17 काव्य देखे और 10 कविता। नदी के द्वीप, असाध्य वीणा, सांप, कलगी बाजरे की सुनहरे सवाल, यह दीप अकेला जितना तुम्हारा सच, शब्द और सत्य, हिरोशिमा, हवाई यात्रा, ऊंची उड़ान। अब अज्ञे जी को देखेंगे कौन सा पुरस्कार मिला है। तो पुरस्कार एवं सम्मान हम देखेंगे। याद रखेंगे अज्ञे जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कब मिला? 1978 में। किस रचना पे मिला? कितनी नावों में कितनी बार। तो कितनी नावों में कितनी बार पे अज्ञे जी को 1978 में ज्ञानपीठ मिला है। फिर अज्ञे जी को साहित्य अकादमी मिला 1964 में आंगन के पार द्वार पे। तो अज्ञे जी को साहित्य अकादमी 1964 में आंगन के पार द्वार पे। इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन रिथ पुरस्कार इन्हें मिला है और 1983 में इन्हें भारत भारती पुरस्कार भी मिला है। इसके बाद अब अज्ञे जी के हमने काव्य देखा, काव्य संग्रह देखा, इनकी कविता देखी, इनके उपनाम देखे। अब हम देखेंगे इनका निबंध संग्रह। क्या देखेंगे? निबंध संग्रह। तो त्रिशंकु 1945 में इन्होंने निबंध लिखा है। त्रिशंकु। सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपथ, आल बाल, लिखे कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युग संधियों पर, धार और किनारे। तो हमने अज्ञे जी के 10 निबंध देखे। कौन से? त्रिशंकु, सब रंग और कुछ राग, आत्मनेपथ, आल बाल, लिखे कागज कोरे, अद्यतन, जोग लिखी, स्रोत और सेतु, युगा संधियों पर, धार और किनारे। 11वां निबंध है कहाँ है द्वारका। 12वां निबंध केंद्र और परिधि। 13वां निबंध छाया का जंगल। 14वां निबंध सर्जना और संदर्भ। 15वां स्मृति छंदा। 16वां संवत्सर। 17वां भवंती। तो 17 निबंध हो गए। कहाँ है द्वारका, केंद्र और परिधि, छाया का जंगल, सर्जना और संदर्भ, स्मृति छंदा, संवत्सर, भवंती। इसके बाद अब इनकी आलोचनात्मक कृतियाँ देख लेते हैं। अज्ञे जी की हर रचना बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसलिए आप लोग इसे ध्यान रखेंगे। आलोचनात्मक कृतियों में त्रिशंकु है अज्ञे जी का, आत्मनेपद है, भवंती है, अंतरा है, आल बाल है, अद्यतन है, युगा संधियों पर है, धार और किनारे है, आधुनिक हिंदी साहित्य है। तो हमने अज्ञे जी की 9 रचनाएं आलोचनात्मक कृतियाँ देखा। त्रिशंकु, आत्मनेपद, भवंती, अंतरा, आल बाल, अद्यतन, युगा संधियों पे, धार और किनारे, आधुनिक हिंदी साहित्य। इसके बाद अब अज्ञे जी की कहानियाँ आती हैं। कहानी में रोज या गैंग्रीन है। मेजर चौधरी अज्ञे जी की कहानी है। बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ हैं इनकी। कवि प्रिया इनकी कहानी है। काव्य केशवदास का है और कहानी कवि प्रिया किसका? अज्ञे का। और रस प्रिया कहानी रेणु का और कवि प्रिया कहानी अज्ञे का। रमनते तत्र देवता, नारंगिया बहुत इंपॉर्टेंट है। मनसो, पठार का धीरज,
पुरुष का भाग्य, ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, पुरुष का भाग्य। तो इनकी कहानी आपको याद होनी चाहिए, रोज, मेजर चौधरी, कविप्रिया, नारंगिया, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, ये सब कहानियाँ आपकी जुबान पे होनी चाहिए। रोज, कविप्रिया, नारंगिया, पठार का धीरज, पुरुष का भाग्य, आगे की कहानियाँ। अब आगे के कहानी संग्रह देख लेते हैं। तो कहानी संग्रह में है विपथगा 1937 में, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, अमर वल्लरी। तो ये 7 कहानी संग्रह अज्ञे जी का है। विपथगा है, परंपरा है, कोठरी की बात है, शरणार्थी है, जयदोल है, ये तेरे प्रतिरूप है, अमर वल्लरी है। तो याद रखेंगे इनके कहानी संग्रह। और इनका एक इतिहास ग्रंथ भी है, इसका नाम है हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य। बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है ये इनका इतिहास ग्रंथ। तो ध्यान देंगे कि हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य अज्ञे जी का है। इसके बाद इनके नाटक है एक उत्तर प्रियदर्शी। अज्ञे जी ने एक नाटक लिखा है, कौन सा? उत्तर प्रियदर्शी। ये नाटक सम्राट अशोक के जीवन पर आधारित है। इसके बाद अज्ञे जी ने 3 उपन्यास लिखा है, शेखर एक जीवनी 1941 में और दूसरा भाग 1944 में। तो शेखर एक जीवनी ध्यान देंगे। दूसरा उपन्यास है नदी के द्वीप 1951 में, तीसरा अपने अपने अजनबी 1961 में। तो 3 उपन्यास अज्ञे के, शेखर एक जीवनी, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी। शेखर एक जीवनी में शेखर शशि सरस्वती है, नदी के द्वीप में रेखा भुवन गौरा है और अपने अपने अजनबी में यूके और सेल्मा है। नदी के द्वीप अज्ञे जी की कविता भी है और नदी के द्वीप अज्ञे जी का उपन्यास भी है। तो 3 उपन्यास लिखे हैं, एक नाटक लिखे हैं और 2 यात्रा वृतांत लिखे हैं। कौन सा? अरे ययावर रहेगा याद और एक बूंद सहसा उछली। तो अरे ययावर याद रहेगा ये स्वदेश यात्रा पे लिखे हैं और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पे। तो ध्यान देंगे, एक बूंद सहसा उछली कहाँ उछलती है? बूंद विदेश में। अरे ययावर याद रहेगा ये स्वदेश में और एक बूंद सहसा उछली विदेश यात्रा पे। तो ये दोनों याद रखेंगे। इसके बाद एक संस्मरण है इनका, संस्मरण है स्मृति लेखा 1986। तो पूछा जाता है स्मृति लेखा संस्मरण किसका है? अज्ञे जी का है। पत्रिका देख लीजिए, इनके द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं प्रतीक और दिनमान। अज्ञे जी द्वारा संपादित पत्रिकाएं प्रतीक और दिनमान हैं। इन्होंने सैनिक और विशाल भारत जैसी अन्य पत्रिकाओं का भी संपादन किया है अज्ञे जी ने। तो प्रतीक जो पत्रिका इनकी है 1947 में निकलती है, द्विमासिक है और इलाहाबाद से निकलती है। तो प्रतीक 1947, द्विमासिक, इलाहाबाद। अज्ञे के संपादकत्व में 4 सप्तक प्रकाशित हो चुके हैं जो कि निम्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला है तार सप्तक 1943 ईस्वी, दूसरा सप्तक 1951 ईस्वी, तीसरा सप्तक 1959 ईस्वी, चौथा सप्तक 1979 ईस्वी। तो अज्ञे जी के संपादकत्व में 4 सप्तक भी प्रकाशित हो चुके हैं। तो बस हिंदी के शिखर पुरुष अज्ञे जी हमारे यहीं पे समाप्त होते हैं। एक बार हम आपको दिखा देते हैं कि हमने आज की क्लास में क्या क्या देखा। और ये एग्ज़ाम की दृष्टि से अज्ञे जी बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप लोग जानते ही होंगे, चाहे KVS हो, NVS हो, DSSB हो, UP TGT PGT हो, हर जगह नेट UGC नेट हो, अज्ञे जी को कहीं आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं, हर विधा में ख्याति है इनकी। तो हमने देखा था जन्म 11 में, निधन 87 में, इनके उपनाम देखे थे, फिर हमने इनके प्रमुख काव्य संग्रह देखे थे, फिर हमने इनकी कविताएं देखी थी चर्चित, फिर हमने पुरस्कार एवं सम्मान देखा था, फिर हमने निबंध देखा था, फिर हमने इनका आलोचना देखा था, फिर हमने इनका कहानी देखा, फिर हमने इनका कहानी संग्रह देखा, फिर इतिहास ग्रंथ देखा, फिर नाटक, उपन्यास, यात्रा वृत्तांत और संस्मरण और पत्रिका
और तार सप्तक का प्रकाशन हमने अज्ञे जी का देखा। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास से आप लोगों को तैयारी करने में बहुत हेल्प मिलेगी और ये क्लास हमारी आपको अच्छी भी लगेगी, क्योंकि क्लास बहुत अच्छी है, अच्छा कंटेंट आपको दिया जा रहा है। इससे आप लोग अच्छे से ईमानदारी से बस अब लिखेंगे, तैयार करेंगे और वीडियो को 1-2 बार सुन देंगे तो बहुत अच्छे से आपका ये तैयार हो जाएगा। तो हमारे अज्ञे जी यहीं पे होते हैं समाप्त। और वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना नहीं भूलिएगा और लाइक करिएगा। आपका लाइक अगले वीडियो बनाने के लिए हमें मोटिवेट करता है, तो लाइक कमेंट ज़रूर करें और अधिक से अधिक साथियों के यहाँ शेयर करें। कम से कम सभी लोग एक लोग के यहाँ भी शेयर कर दें वीडियो को। धन्यवाद। अब मिलेंगे अगले वीडियो में अगले कंटेंट के साथ।